आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ पे दिया गया है सदिश u, सदिश v और सदिश w तीन असमतलीय सदिश हों तो हमें बताना है कि सदिश u धन सदिश v माइनस सदिश w इसका अदिश गुणनफल जब हम करेंगे सदिश u माइनस सदिश v और सदिश v माइनस सदिश w के सदिश गुणनफल से तो ये बराबर आएगा। यहाँ पे चार विकल्प हमें दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम ये वाला कोष्ठक हल कर लेते हैं। तो देखिए सदिश u का सदिश v के साथ पहले करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ अंदर में सदिश u का सदिश गुणनफल सदिश v के साथ, फिर u का करेंगे w के साथ तो ये आ जाएगा माइनस सदिश u और सदिश w का सदिश गुणनफल, फिर माइनस v का v के साथ करेंगे। तो देखिए किसी भी सदिश का स्वयं के साथ अगर सदिश गुणनफल करते हैं तो शून्य होता है ना, ये हमें पता है। देखिए सदिश a का सदिश a के साथ ही सदिश गुणनफल करेंगे तो ये शून्य आता है, इसलिए इसे हम नहीं लिखते, शून्य कर देते हैं। फिर माइनस v का माइनस w से तो हो जाएगा प्लस सदिश v का सदिश गुणनफल सदिश w से, ये आ गया ठीक। और यहाँ पे हमारा सदिश u धन सदिश v माइनस सदिश w का अदिश गुणनफल ठीक। तो हम देखिए एक चीज और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे चूंकि अदिश गुणनफल हो रहा है और यहाँ पे प्रत्येक पद में सदिश का गुणा है, तो होता क्या है इसमें अदिश त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल ये ऐसा होता है। देखिए सदिश a का अदिश गुणा हो जाएगा सदिश b सदिश c के साथ, ठीक है। तो इसे हम ऐसा लिखते हैं a b c, ठीक है। और अगर यही इसका क्रम बना रहता है तो तीनों के मान बराबर होते हैं, जैसे कि a b c हो गया तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं b c a, ठीक है। ये सब बराबर हैं आपस में, और ये ऐसा भी कर सकते हैं c a b, मतलब इसका जो साइकिल है, चक्र है, वो नहीं बदलना चाहिए, है ना। a के बाद b आना चाहिए, फिर b के बाद c आना चाहिए, c के बाद a आना चाहिए, तब तक ये सही रहता है ना। और इसका एक गुण होता है कि अगर हम इसके अंदर रिपीट हो जाए, कोई भी सदिश पुनरावृत्ति हो जाए, जैसे सदिश a का अदिश गुणनफल सदिश a और सदिश c के साथ, तो यहाँ पे देखिए ये शून्य हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मैं सदिश का चिन्ह बना देता हूँ, ये ऐसा दिखेगा कुछ, और जब भी दो आ जाते हैं एक जैसे तो ये इसका मान शून्य होता है, ये आप समझ गए। तो अब इसे हम हल करते हैं, चलिए। तो ये पहला वाला देखिए क्या है, सदिश u का सदिश u और v के साथ होगा, तो देखिए ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए, तो पहला तो शून्य हो गया। अब सदिश u का यहाँ देख लेते हैं, सदिश u का फिर से देखिए सदिश u हो गया तो ये भी शून्य हो गया क्योंकि पुनरावृत्ति हो गई। अब देखिए सदिश u का ये तो शून्य है ही, v और w के साथ u v w, तो इसे हम लिखेंगे क्या, सदिश u का अदिश गुणनफल v और w के साथ, ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें क्रम बदलता है ना, जैसे कि a के बाद c आ जाए तो यहाँ पे हम ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, है ना। जैसे यहाँ बता दूं इसी को, जैसे सदिश b है फिर डॉट, और यहाँ पे हमने गलती से कर दिया, मान लीजिए सदिश a और सदिश c का सदिश गुणनफल, तो b के बाद c आना चाहिए फिर a आना चाहिए, तो ये उल्टा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक माइनस आ जाएगा, है ना। इस प्रकार ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्रम बदलने पर ऋणात्मक मान हो जाता है, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस b अदिश गुणनफल सदिश a और सदिश नहीं, यहाँ पे c आएगा, b के बाद आता है c और फिर a, ठीक है। तो ये जो है इसके ऋणात्मक भाग के बराबर होगा। तो देखिए u का v और w के साथ हो गया। अब बारी आई v की, तो v में कैसे करेंगे, v का जब इससे होगा तो देखिए यहाँ पे भी v है तो ये भाग तो शून्य हो गया, ठीक है। फिर v का यहाँ करेंगे तो v u w, तो ये देखिए क्रम बदल गया, v के बाद w आना चाहिए फिर u आना चाहिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसे हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे, है ना। और ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे
और ये पहले से ही ऋणात्मक है तो ये धन हो जाएगा, और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं u, या फिर मैं भी ऋणात्मक ही लिख देते हैं। ये ऋणात्मक है और ये पूरा भाग ऋणात्मक आएगा। v का कर रहे हैं u और w के साथ, तो ये हो जाएगा u v w। ठीक है, इस प्रकार हम लिखेंगे इसे। फिर देखिए v का हो गया इसके साथ, अब v के साथ अगले के साथ होगा तो देखिए यहाँ v पहले से मौजूद है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का हो गया सबके साथ गुणा। अब यहाँ w वाला देखिए w u v, तो ये देखिए चक्री क्रम है अपना, यहाँ पे मैं क्रम बना देता हूँ, तो u v w ऐसा क्रम चलना है। तो ऐसा क्रम चलने पर धनात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया था हमारे साथ, देखिए पुराने में v के साथ u w हो गया था, है ना, मतलब v u w इस क्रम में घूम गए थे हम, इसलिए हमने ऋणात्मक किया। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, w फिर u फिर v, तो ये सही क्रम में है। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक लगाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा अपना u v w के बराबर। ठीक है, अब देखिए w है और यहाँ पे भी w है, तो ये भाग 0 हो जाएगा, और ये w है और ये भी w है ये वाला, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ये 0 0, ये हमारे पास बचा u फिर v क्रॉस w, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस u v क्रॉस w, और ये माइनस में है अपने साथ माइनस u फिर v और w, v क्रॉस w। तो ये देखो ये दोनों कट जाएंगे एक जैसे, तो हमारे पास जो बचा ये है सदिश u फिर डॉट v क्रॉस w। ये हमारा अंतिम उत्तर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों, धन्यवाद। तो हमारे यहाँ विकल्प कौन सा आएगा, बी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।